2018 गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की। तो आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस, पहले मैं लोगों को बताता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस की जो बीट है ये मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी मेन स्ट्रीम चैनल के लिए। और ये किसी सीनियर बंदे को मिलती, मोस्ट सीनियर बंदे को मिलती है जो जो भी स्टेशन सीनियर पे। मोस्ट जर्नलिस्ट हाँ, होता है। तो आपको कैसे मिल गई, क्या वाक़या हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं स्टार्ट से पीटीआई को कवर करते आ रहा था। ठीक है, तो जब 4 साल का तजुर्बा था पीटीआई के साथ हाँ, आपका। 2014 के धरने से कुछ टाइम पहले मैंने कवर करना शुरू किया। फिर बैक टू बैक इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। 2014 का लॉन्ग मार्च था, मैं 29-30 दिन तक अपने घर नहीं जा सका। धरने से हमारा यहाँ पे गेस्ट हाउस होता था, वहाँ पे आते थे सोने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी नींद पूरी करके फिर वापस जाते थे। तो 126 दिन का धरना, 126 के 126 दिन ड्यूटी दी, कवर किया, बहुत क्लोज ईदें भी वहीं पे गुजरी। ईद की नमाज़ भी वहीं पे पढ़ी जहाँ पे इमरान खान साहब ने कंटेनर के आसपास पढ़ी तारुल कादरी के साथ। और और वहाँ पे ज़्यादा नफरी किसकी होती थी, ज़्यादा लोग किसके होते थे? दिन के टाइम तारुल कादरी साहब के लोग ज़्यादा रहते थे, लेकिन रात में फिर वो पीटीआई के पीटीआई के लोग, ज़्यादा जो होते क्राउड है वो ज़्यादा आ हैं। ये जाता था। क्राउड जो है सिर्फ इस्लामाबाद का था या बाकी पूरी नहीं, जगह कुछ से? डिफरेंट सिटीज़ से, केपी शहरों से से भी आए था। हुए थे, लेकिन रात के टाइम ज़रा ज़्यादा इन्वायरमेंट रहता था, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते थे। तो वो सारा 2014 का धरना, फिर जलसे, फिर लॉन्ग मार्च, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सारी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी ये कवर कर चुके थे। तो सबके साथ कांटेक्ट बन गए, पीटीआई में सोर्सेज बन गए, ख़बर लेना देना। तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो ऑटोमेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर को कवर करने वाला एक सीनियर रिपोर्टर होता है, वो उसके पास बीट चली जाती है। तो इसी तरह हमारे चैनल में भी हुआ कि वो जो सीनियर मोस्ट रिपोर्टर थे फिर उनके वो पास कवर चली। करने लगे प्राइम मिनिस्टर को। तो मेरे पास सिर्फ फिर पीटीआई थी। लेकिन जब कोई आप तो बड़े दुखी हुए होंगे पीटीआई से ये और इमरान खान से इस नहीं, तरह से। दुखी नहीं हुआ था, लेकिन ये वो था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर भी कवर करता, तो बेहतर था। एक्सपीरियंस डिफरेंट होता। पीटीआई में उस वक्त फिर कुछ रहा नहीं, अगर कोई पार्टी इक़्तिदार में ही आ जाए, वो पावर में चली जाए, वो फेडरल कैबिनेट बन जाए, तो फिर पार्टी सब की कुछ तो तो फिर सरगर्मियाँ गवर्नमेंट कुछ में नहीं ही होना है। रहती। तो हाँ, इसलिए मैं पीटीआई में को कवर करते करते कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर वो कुछ टाइम ही उन्होंने कवर किया, तो चैनल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि चूँकि ये इतने टाइम से पीटीआई को कवर कर रहा है तो इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ज़्यादा सोर्सेज हैं पीटीआई में, ख़बरें लेना देना, राब्ते करना, तो ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फिर ऑफिशियली मुझे कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आप ही कवर करेंगे। तो अच्छा। बल्कि फिर वो सलमान इकबाल साहब भी एक दिन ऑफिस आए और उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपको पता चल गया ना कि हम आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो बल्कि उन्होंने कहा कि यार तुम बड़े यंग से हो, कब से हो यार भाई? मैं उनको पता नहीं था। तो मैंने बताया कि मैं 2011-12 से हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कॉलेज ही सीधा आ गए थे इधर? मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी करके आया था। तो वो बड़े हैरान हुए कि काफ़ी यंग सा लड़का है। तो प्राइम मिनिस्टर की बीट तो उनको था थोड़ा कि सीनियर बंदा कोई हाँ, कि होगा कर तो। लोगे ना कवर। तो वो साबिर साहब पास बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि ऑलरेडी कर रहा है पीटीआई को इतने टाइम से, तो वो डोंट वरी कर लेगा।